देखिए, आशूरा के बाद कहा जा रहा था कि फौरन कोई तहरीक शुरू की जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जुलाई के महीने में हम कोई बड़ी तहरीक देखेंगे, ना ही अगस्त के महीने में मुझे फिलहाल कोई बड़ी तहरीक नजर आ रही है। अगर कुछ कुछ सड़क गर्म होती है तो मुझे लगता है कि सितंबर तक शायद मामलात कुछ आगे बढ़ सके। क्या तहरीक इंसाफ के पास ये सलाहियत है कि वो एक बड़ी तहरीक चला सकते हैं? जी बिल्कुल है। इसलिए कि मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात है, अवाम उनके साथ है। अब ये डिपेंड करता है कि वो हिकमत अमली मंसूर साहब क्या अपनाते हैं, वो किस किस्म की तहरीक चलाना चाहते हैं। माजी करीब में हमने देखा सिंध के अंदर जो कौम परस्तों ने एहतजाज किया, उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी और उनको हुकूमत की तरफ से उस तरह का रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा और काफी हद तक हुकूमत की भी उनके साथ सिंपैथीज थी। तो अगर इस किस्म की कोई वो तहरीक चलाते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहां पे उनकी अपनी हुकूमत है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई बड़ी एहतजाज या बड़ा कोई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ मुझे आता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल मुझे ऐसी पोजीशन नजर नहीं आ रही। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत ने करना है कि वो कैसी तहरीक चलाना एक चाहते हैं। मिनट के लिए अतर क्या साहब। वो तहरीक। अतर साहब, अगर हम जी। लीडरशिप की तरफ देखें तो जाहिर बात है बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, या फिर अली अमीन गंडापुर हैं, यही बड़े नाम आपको नजर आते हैं ना, या फिर जुनैद अकबर साहब हो गए। ये चार बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए अफराद हैं, या उमर अयूब साहब बतौर एक ऑपोजिशन लीडर हैं। इन पांच अफराद में से आपके ख्याल में कौन लीड कर सकता है इस तहरीक को? देखिए, सारे ही कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ऐसी वाहिद शख्सियत है जिसके पीछे पूरी आवाम इकट्ठी हो जाएगी। एज ए जमात को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, चाहे वो नईम पंजोता साहब हो, कल खान साहब मरवत साहब की ड्यूटी लगा दें तो आवाम इनके पीछे चलना शुरू हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि खान साहब किसको जिम्मेदारियां देते हैं, किस कौन इसको लीड करता है। तो वो मुझे वो इशू नजर नहीं आ रहा कि आवाम इसके पीछे चलेगी या उसके पीछे नहीं चलेगी, इसलिए कि वोट और अवाम इस वक्त बिल्कुल क्लियर है कि वो इमरान खान साहब के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। तो वो कोई भी लीड करेगा तो वो तो चल पड़ेंगे। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि क्यादत ने किस हद तक तहरीक चलानी है और किस हद तक जाने का उन्होंने फैसला किया है। फिलहाल मुझे ये नहीं लगता कि वो ऑल आउट जाने के लिए तैयार हैं कि हम कोई बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे जिससे निजाम को कोई खतरा हो सकता और है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप कि ऑल आउट नहीं जाना चाहेंगे वो? देखिए, कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं कि जिसमें आपको पता है मौसम का फैक्टर भी है। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसमें लगता है कि वो नहीं समझते कि हम एकदम से इतनी बड़ी तहरीक चला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता ये भी है कि शायद वो अभी भी ये ख्वाहिश है कि मामलात कहीं पे सेटल हो जाएंगे। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कैसे बता सकता हूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं कि बातचीत से मामलात हल हो सकते हैं और कुछ लोगों के राब्ते वगैरह भी हैं।